गुरुवार को मध्य प्रदेश के छतरपुर में मेला ग्राउंड पर राष्ट्रीय समानता दल के द्वारा समाज जगाओ संविधान बचाओ के नारे के साथ केंद्र और राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ संकल्प रैली का आयोजन किया गया। इस संकल्प रैली की अध्यक्षता समानता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर महेश कुशवाहा ने की, जबकि आयोजन में राष्ट्रीय स्तर के कई नेता शामिल हुए। इस संकल्प रैली में पूर्व सांसद और कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सीताराम येचुरी, राष्ट्रीय सामाजिक कार्यकर्ता मेघा पाटकर प्रमुख वक्ता के तौर पर शामिल हुए। उक्त दोनों नेताओं ने केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। मेघा पाटकर ने छतरपुर जिले से जुड़ा केन बेतवा लिंक परियोजना का मुद्दा भी उठाया और कहा कि पूंजीपतियों के द्वारा अब नदियों की धारा तय की जा रही है। पानी किस ओर बहता है वो प्रकृति तय नहीं करती है, वो इनकी पूंजीवादी संस्कृति तय कर रही है। और इसीलिए आज हर नदी को बचाने के लिए भी लड़त लड़नी पड़ रही है। केन और बेतवा की परियोजना जो आपके जिले में आ रही है, बुंदेलखंड 2 राज्यों में बांटा हुआ है, उसकी पहली अभ्यास और जांच हमने की थी। कईयों को लगता है कि एक लाइन लगाओ नक्शे पर तो लिंक हो गई दोनों नदियां। ऐसा नहीं है, ये लिंक परियोजनाएं बहुत बड़ी साजिश है। सीताराम येचुरी ने मोदी सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि समुद्र मंथन में अमृत और जहर दोनों निकलता है, लेकिन फिर राक्षस अमृत लेकर भाग जाते हैं। उन्होंने कहा कि गरीबों का अमृत भी कोई लेकर भाग गया है, हमें इसे छीनना है। परंपरा में ये कहा जाता है अमृत का पैदाइश समुद्र मंथन से होता है। समुद्र मंथन से जब अमृत पैदा हुआ, साथ ही साथ विष भी पैदा हुआ, जहर भी पैदा हुआ। एक कलश में अमृत था, एक कलश में जहर था। अब ये पौराणिक परंपरा बताती है कि जैसे वो पैदा हुए, राक्षसों ने उस अमृत का कलश को लेकर भागे। अब उसको कई सारे तिगड़े हुए करके देवताओं को उसको वापस लाना था। ये खैर अलग कहानी है। लेकिन जब राक्षस इस अमृत को लेके भाग जाते हैं, तब उसको वापस ले आना था देवताओं के। आज आप और हम उसी परिस्थिति में फंसे हैं। अमृत को राक्षस लेके भाग गए, हम उसको वापस ले आना है हमें जनता के हित में। और ये है अमृतकाल का मतलब कि जनता के हित में इस अमृत को वापस ले आए। और उसके लिए मिलजुल कर, सब मिलकर जब हम संघर्ष नहीं करेंगे, ये संभव नहीं है। तो आज हम सबको मिलकर आज इस संघर्ष को मजबूत करना है। यही हमारी अपील है, हमें प्रेरणा है। और ये हम आपसे एक तरह से मांग भी रहे हैं कि आइए, आज समय ये नहीं है कि हम अलग अलग हो, वरना इस देश, इस संविधान को हम नहीं बचा पाएंगे। मेला ग्राउंड में आयोजित इस संकल्प रैली के बाद महेश कुशवाहा के नेतृत्व में राष्ट्रीय समानता दल के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर राज्य स्तर और जिले स्तर के अनेक मुद्दों को शामिल करते हुए राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। इसके पूर्व मंच पर उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री दद्दू प्रसाद अहिरवार, माकपा के पूर्व राज्य सचिव बादल सरोज, स्वतंत्र जनता राज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष घनश्याम कोरी, हरियाणा के पूर्व मंत्री राजकुमार सैनी, रावण वर्मा, अभय स्वरूप, प्रहलाद सिंह सहित महेश मातौल ने भी अपने विचार रखे। इस दौरान इंजीनियर महेश कुशवाहा ने मीडिया से बात की। आज राष्ट्रीय समानता दल द्वारा किसानों की और आम जनमानस की जो मौलिक अधिकारों का जो हनन हो रहा है, और छतरपुर जिले की तो बड़ी दुर्भाग्य की बात है। मैं तो यहाँ के लोगों की छाती में ऐसा मानता हूँ कि इनके अंदर इतनी सहने की क्षमता है, इतनी अपार क्षमता है इनके पास कि आज पिछली सरकार ने, शिवराज सिंह ने मेडिकल कॉलेज जैसी व्यवस्था के निर्माण के लिए और 2022 में चालू करने का वादा किया था, और संघर्ष भी हुए हैं। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता है, आप लोगों के माध्यम से यह तो अवगत नहीं कराया जा रहा है, लेकिन मुझे मालूम है कि अवगत भी कराया जाता है। इस क्षेत्र के न राष्ट्रीय समानता दल ने 3-4 बार इसकी आवाज़ उठाई है। आप देखिए, गरीब आदमी जिसके पास पैसा नहीं है, पैसा का अभाव के कारण सरकारी अस्पताल में जाता है। जिनके पास पैसा होता है तो प्राइवेट स्कूल में, कॉलेज में, उसमें चला जाता है, अस्पतालों में। लेकिन गरीब आदमी जो पीड़ित है, जिसे आवश्यकता है,
वो पैसा के अभाव के कारण, सुविधा न होने के कारण आदमी, कई लोग, हजारों लोग मुझे लगता है छतरपुर जिले के जान गंवाना पड़ती है। नहीं, मुख्य रूप से हमारे अध्यक्ष जी ने आपके सामने जो बातें रखी हैं, मुद्दा वही है कि 266 की बोरी 450 में दे रहे हैं, 1350 की बोरी हर किसान को 2-2 हज़ार में खरीदनी पड़ी है। अन्न जानवर की समस्या इतनी विकराल है। इसके अलावा थोड़ा सा एक विषय जरूर मैं उठाना चाहूँगा कि जो सरकार अपने आप को गायों की हितैषी मानती है, तो कैसी गाय की हितैषी है। मध्य प्रदेश तो मैं नहीं, पूरे देश का भ्रमण नहीं किया हूँ, लेकिन जिले छतरपुर की स्थिति बनाना चाहता हूँ कि जो सरकार ने अभी गौशाला करोड़ों की लागत से बनाई है, तो आपके गौरेहार की एक भी गौशाला में एक भी गाय बंद नहीं है। आखिर ऐसा ये करोड़ों का रुपये क्यों व्यय करना चाहते हैं? मुझे तो लग रहा है कि जो बहुत समय पहले एक सन्यासी ने विधानसभा, लोकसभा के सामने इंदिरा जी को श्राप दिया था कि आपने जिस प्रकार से साधुओं की हत्या करवाई है, जिस प्रकार से गायों की हत्या करवा रही हैं, आपकी हत्या होगी और इस कांग्रेस की हत्या होगी। जो परिणाम इंदिरा जी ने भुगता है, कहीं वही श्राप आके इन भाजपाइयों को ना लग गया हो, जो यहाँ से लेके वहाँ तक रावण जैसा अभिमान कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि एक घर एक गाय, वो एक अच्छी बात है, लेकिन जो गाय की दुर्दशा इनके ज़माने में हो रही है, इतना करोड़ों रुपए व्यय करने के बावजूद मुझे तो लगता है कि कमीशन खोरी का एक व्यवसाय चल रहा है।